गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे जो आपका सितंबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए हैं 2022 में उनके आंसर्स। कई बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैम हमें और किसी का समझ में नहीं आता, प्लीज़ आप हमें समझा दो। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो बेटा हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक आपके 1 नंबर के हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमने ये बताना है कि इनमें से जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी होगी। देखो, परिमेय और अपरिमेय मैंने आपको समझाया हुआ है। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो p/q की फॉर्म की होती है ना, और जिसमें क्यू जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनका स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो वो कभी भी खत्म नहीं होती, या ना कभी खत्म होने वाली जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, और रिपीट भी नहीं होती, जो वो होती हैं अपरिमेय। तो अब हम देखते हैं 3/5। 3/5 तो p/q की फॉर्म में है, तो ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, परिमेय, ठीक है। तो 0.2 ये तो यहाँ पर खत्म ही हो रहा है, ठीक है, तो ये भी परिमेय है। अब इसमें देखो, इसमें आगे डैश डैश भी डला हुआ है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा ना। इसमें एक संख्या जैसे 10 है, मैं किसी के ऊपर भी बार नहीं लगा सकती। अगर मैं बार नहीं लगा सकती तो वो भी संख्या कैसी है वो संख्या अपरिमेय, ठीक है। और ये तो 16 का तो रूट ही होता है 4, तो 4 को मैं 4/1 लिख सकती हूँ, तो वो भी क्या हो गई, परिमेय हो गई, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन, हमने तो अपरिमेय बताना है, तो ये परिमेय और ये भी परिमेय, तो अपरिमेय संख्या कौन सी हुई, ये वाली। तो इसमें जो फर्स्ट का है आपका सी ऑप्शन, 1.10 100 100, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है, हमें px दिया हुआ है x - 1 x + 1, तो हमने निकालना क्या है, p2 का मतलब अगर मैं यहाँ x की जगह 2 रख दूंगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, p2। तो मैं x की जगह क्या रख देती हूँ, 2, तो 2 - 1 2 + 1, ठीक है। 2 - 1 1 2 + 1 3, तो ये आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन 3 वाला कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन नंबर डी, तो D3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, x = 4 और y = 9। हमसे ये पूछा गया है कि ये किस रैखिक समीकरण का हल है। देखो, हमें 4 रैखिक समीकरणें दी हुई हैं, हमने ये बताना है कि x = 4 और y = 9 किस रैखिक समीकरण का हल है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम 4 और 9 इनमें रख के देखेंगे। 4x को 4 और y को 9 रखने पर जो हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी, जिससे हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी, वही हमारा जो है लीनियर इक्वेशन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन था उसका हमारा आंसर होगा 1, क्योंकि 2 अलग अलग बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजरती है, ठीक है। ये मैंने 2 लिए बिंदु, इससे एक ही रेखा गुजरेगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ये कह रहे हैं, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, एक किरण है वो एक रेखा पर खड़ी है, वो कह रहे हैं इस प्रकार जो 2 आसन कोण बनेंगे, ये 2 आसन कोण बने हैं। आसन कोण कौन से होते हैं, जो पास पास होते हैं, जिनका वर्टेक्स सेम होता है, ठीक है। तो ये सेम है ना, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, देखो ये क्या बन रहा है, 180 डिग्री का कोण, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, 180 डिग्री, यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 3, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों तो वह कहलाती है। आपको बताया हुआ है कि त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं बराबर हों तो वो कैसी त्रिभुज होती है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है।
बहुत ही आसान पेपर आया है आपका, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। हम एक ऐसी चतुर्भुज बना लेते हैं जिसकी भुजाएं समान हैं और कोण क्या है? 90 डिग्री का कोण तो तभी बनेगा ना जब रेखाएं बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, ठीक है। और कोण क्या है? 90 के बराबर हो तो वो क्या होगा? चारों भुजाएं बराबर और कोण 90 डिग्री, तो वो क्या होता है? वर्ग, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होता है? चेक करो, ये होता है, नहीं होता, ये नहीं और ये नहीं। ये तो आपका परिमाप को 2 से भाग किया हुआ है, ये भी नहीं होता। तो आपको ये सबको पता है, ये है इसका, ये वर्गमूल है, ठीक है ना। ये वाला सूत्र जो मैंने आपको बताया था, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और उसका वर्गमूल। तो ये ऑप्शन क्या है आपका? डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद px बराबर 3x माइनस 2, इसका हमने क्या निकालना है? शून्यक। शून्यक क्या होता है? शून्यक आपको बताया हुआ है मैंने, इसकी आपकी वीडियो भी बनाई हुई है शून्यक समझाने के लिए कि शून्यक क्या होता है। शून्य क्या होता है कि बहुपद को जब हम शून्य के बराबर रख देंगे तो इससे हमारा x का जो मान निकलेगा वो क्या होगा? हमारा शून्यक। तो मैं बहुपद हमें क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 2, इसको 0 के बराबर रख दूंगी तो 3x बराबर 2, x क्या आ जाएगा? 2/3। तो शून्य क्या हुआ? 2/3। तो ये ऑप्शन क्या है? 2 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं। सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज आपको बताया हुआ है कि जो समांतर चतुर्भुज होती है, पैरेललोग्राम होती है, उसकी अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं बराबर यानी समान, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट, समान, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन इन्होंने हमें क्या पूछा हुआ है? सत्य है, सत्य है। इट मीन्स इसमें क्या लिखा होना चाहिए? प्रत्येक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ बराबर है तो हम किस पे निशान लगाएंगे? सत्य पर, ठीक है। अब 11वें का हो गया सत्य। 12वें क्वेश्चन का, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये आप 8th से ही करते आए हो कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से अधिक ही होता है। ये क्या है आपका? सत्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 2x + 1 = x + 3, इसका हल कैसे निकालते हैं? हल का मतलब है x का मान निकालना। तो x का मान कैसे निकलेगा? x का मान, x वाली रकम को एक तरफ ले आओ और विदाउट x वाली दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है। x को मैं इधर ले आई, ये माइनस का हो गया, 3 इधर ही पड़ा है तो प्लस का है, 1 इधर गया तो माइनस का। तो 2x - x = x और 3 - 1 2, ठीक है। तो x = 2 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आपका हल क्या है? x = 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। ए क्या है? हमारी भुजा, और भुजा हमें क्या दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, वर्गमूल 3/4, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 9 वर्गमूल 3/4, ठीक है। अरे इसमें ना सॉरी, ये मिसप्रिंट है आपका, ये 3 नहीं आएगा क्योंकि आपकी ये कई क्वेश्चंस पेपर में 3 दिया हुआ है, कई में 2 दिया हुआ है। और यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी देखो 2 है,
तो ये 2 से ही सोल्व होगा ये क्वेश्चन। अगर आप 3 से कर रहे हो तो वो भी आपका गलत नहीं होगा, 3 से करते हो तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हम 2 से भी कर देते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो आप अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर, अगर मैं 2 लेती हूं तो 2 का स्क्वायर, यानी वर्गमूल 3/4 गुना 2 यानी 4, तो ये इसके साथ कट जाएगा, क्या बचेगा, वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप 3 से करोगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा, वो ये भी आपका कोई गलत नहीं करेगा। अगर आप 2 से करते हो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कर सकते हो आप, बस आपका फॉर्मूला ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया हमसे कि एक ठोस की कितनी विमाएं होती हैं, डैश विमाएं होती हैं। ठोस मतलब सॉलिड, जैसे घन है, घनाभ है। ठीक है, तो इसकी कितनी विमाएं होती हैं। घन और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 होती है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो कितनी विमाएं लिखोगे आप, 3 विमाएं। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 3 विमाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16, अब यहां तक तो आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अब आपके 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 16 से लेकर 18 तक आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्या है, 1/7 माइनस वर्गमूल 6। इसमें हमने क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हम कैसे करेंगे हर का परिमेयकरण, देखो 1/7 माइनस वर्गमूल 6, परिमेयकरण आपको सिखाया हुआ है। जब ऊपर लेके जाते हैं तो ये निशान चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी से हम डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6। नीचे देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 को वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 के साथ करोगे तो ये हमारा बन रहा है a। ठीक है, ये क्या है, b। ये दोनों सेम है तो इसको हम a कह सकते हैं, ये दोनों सेम है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, b। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो √7 प्लस √6 बाई √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6 बाई √7 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि रूट का मीनिंग होता है 1/2। ठीक है, तो क्या बचेगा 7, इधर क्या बचेगा 6, तो √7 प्लस √6 बाई 1, तो आपका आंसर हो जाएगा √7 प्लस √6, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसके हमने 2 हल ज्ञात करने हैं। 2 हल कैसे निकालोगे आप, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, आप x या y को कुछ भी रख दो, आपकी अपनी इच्छा है, चाहे आप x को रखो चाहे आप y को रखो। ठीक है, अगर मैं x को 0 रख दूं, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं कि आपने 0 ही रखना है, आप अपनी इच्छा से 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, -2, एनीथिंग जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, x को जब मैंने 0 रखा यहाँ तो 2 × 0 प्लस y इक्वल टू 7, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस y इक्वल टू 7, तो y हमारा क्या आ गया 7। तो एक हल हमारा हो गया 0 और 7। पहले हम x का वैल्यू रखते हैं, जब मैंने x को 0 रखा तो y कितना आया 7, तो एक हल आपका ये हो गया। अब दूसरा हल, x को हम 1 रख देते हैं। ठीक है, x को जब मैं 1 रखूंगी तो 2 × 1 प्लस y इक्वल टू 7, तो 2 एकम 2 प्लस y इक्वल टू 7, तो y कितना आ जाएगा 7 - 2 इक्वल टू 5। ठीक है, यानी जब x 1 है तो y कितना है 5। ठीक है, x 1 है तो y कितना है 5, तो ये दूसरा हल हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 2 हल मैंने कौन से निकाले हैं, 0, 7 और 1 और 5। ठीक है, सॉरी इसका था ये क्वेश्चन नंबर 17 का। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे ये कहा गया है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखो चतुर्भुज के कोण मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा एग्जाम में और मोस्टली आता ही है। तो ये जब भी अनुपात में दिए होते हैं तो हम ये मान लेंगे कि जो चतुर्भुज के चारों कोण हैं वो कौन से हैं। माना चतुर्भुज के कोण, ठीक है, 3x, 5x, 9x तथा 13x, ठीक है। और हमें ये पता है कि जो चतुर्भुज है, आप लिखोगे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है तो मैं चारों का योग कर दूं, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, ये किसके बराबर है, 360 के, ठीक है। अब इनको ऐड करो, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30, 30x बराबर क्या हो गया, 360। तो x क्या हो जाएगा, 360/30, 0 से 0 कट गई, 3 से ये 12 पे कट जाएगा, ठीक है। तो x क्या आ गया, 12। अब मैं चारों कोण निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो अब हमारे कोण क्या आ जाएंगे, पहला कोण तो हमारा हो जाएगा 3x यानी 3 गुना 12 यानी 36 डिग्री, ठीक है। और दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण 5x यानी 5 गुना 12 यानी 60 डिग्री। और तीसरा कोण 9x यानी 9 गुना 12 यानी 108 डिग्री, ठीक है। और चौथा कोण क्या हो जाएगा, 13x, ठीक है। तो 13 गुना 12, 12 तो ये 36, 12 कम 12 और 3 15, ठीक है। अगर आपने ये कोण अपने चेक करने हो तो कैसे चेक करोगे, आप इन चारों का प्लस करके देख लो। चारों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 360 ना, देखो करके प्लस, 6 और 8 14 और 6 20, 2 कैरी, 2 और 3 5 और 6 11 और 5 16, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3, आ गया ना 360 डिग्री, है ना। इट मीन्स हमारे कोण क्या है, सही निकले हैं। आप इसको चेक करोगे, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, ये आपकी जो स्टेटमेंट है इसको सबसे पहले आप ठीक करो। ये 3 × 4 दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये एक्चुअल में स्टेटमेंट ऐसे है, 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। बच्चों को एग्जाम में पता नहीं चला और कई बच्चों ने इसको ऐसे ही सोल्व कर दिया है ना। तो मैंने उन बच्चों का गलत नहीं किया, डोंट वरी। अब लेकिन जो इसकी एक्चुअल जो स्टेटमेंट है वो ये है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। हमने इसको किससे भाग देना है, x - 1 से। अगर मैं इसको x - 1 से भाग देती हूं तो मुझे क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। इसके हमारे पास 2 मेथड है, या तो मैं इसको इसके साथ भाग दे दूं, या फिर मैंने आपको शेषफल प्रमेय करवाया था। शेषफल प्रमेय से इसका जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो कैसे निकलता है, जिससे हमने भाग देना है उसको मैं किसके बराबर रखूंगी, 0 के बराबर, ठीक है। तो x - 1 को 0 के बराबर रखो तो x क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। और px हमें क्या दिया हुआ है, px का मतलब बहुपद, जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। अब इसमें x की जगह क्या रख दूं मैं, 1, ठीक है। तो x को क्या रखा, 1, 3 1⁴ माइनस 4 1⁵ माइनस 3 × 1 माइनस 1, ठीक है। तो 1⁴ तो क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। 1 को
कितनी बार भी 1 से ही मल्टीप्लाई करते जाओगे तो 1 ही रहेगा ना। तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 1, ठीक है। तो 3 1 जा 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 3। अब पहले माइनस माइनस वाले ऐड कर दो, 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो ये सारे माइनस के थे, इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। अब प्लस माइनस माइनस यानी 8 माइनस 3 5, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़े के आगे है, यानी 8 के आगे क्या है माइनस। तो आपका -5 क्या आ गया, ये शेषफल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसका दूसरा मेथड क्या है कि मैं आप इतना कर लोगे तो बहुत अच्छा है, आपको दूसरा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बच्चे जो हैं वो करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो देख लें कैसे करना है ये। x -1 से इसको भाग दो। अब x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, या फिर आप सीधा ऐसे करो, 3x की 4 को किससे डिवाइड करोगे, x से, ठीक है। तो ये क्या बचेगा 3x3, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी 3x3, ठीक है। अब x को 3x3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x की पावर 4, -1 को किया तो -3x3, ठीक है। माइनस प्लस घटाएंगे, ठीक है, ये कट जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए 1, x3, निशान तो माइनस का आएगा क्योंकि बड़े के आगे माइनस है, -3x -1, ठीक है। अब -x3 को किससे डिवाइड करोगे, x से, ठीक है। तो ये क्या आएगा -x², ठीक है। यानी अब मेरा यहाँ क्या आएगा -x²। इसको इससे मल्टीप्लाई किया -x3। अब इसको इसके साथ करोगे तो +x², लेकिन अपने पास तो x² वाली रकम ही नहीं है, तो इसको हम अलग रख देंगे, ठीक है। अब घटाएंगे, ठीक है, ये कट गया। x² वाली रकम पहले लिखो, फिर -3x -1, ठीक है। अब -x² को x से डिवाइड करो, ठीक है। माइनस के क्या आएंगे x, तो माइनस का x आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे -x² + x, ठीक है। तो अब साइन चेंज करोगे, ये कट गया। अब ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 और 1 4, x साइन आएगा माइनस, और ये हमने क्या निकाला -1, ठीक है। अरे इसकी स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, अभी कर रहे हैं हम, चलो ठीक है। -4x को डिवाइड करो x से, तो ये क्या आ जाएगा -4, ठीक है। तो अब हमें हमारे पास यहाँ आएगा -4, -4 को इससे मल्टीप्लाई करो -4x और +4, -4 मल्टीप्लाई -1 +4, ठीक है। अब साइन चेंज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया +4 और 1 5, ठीक है। और साइन कौन सा आएगा माइनस का, तो -5 आ गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो दोनों ही मेथड से हमारा जो शेषफल क्या आया है -5। ये आपकी इच्छा है, आप इस मेथड से करना चाहते हो या इससे करना चाहते हो। वैसे ये कंपैरेटिवली इजी मेथड होता है तो बच्चे इसी को चूज करते हैं, ठीक है। मैं भी आपको यही कहूंगी कि आप इसी मेथड से कर लेना, ठीक है। हाँ जी, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब आपके 18 तक तो 2 नंबर के थे, ये जो आपका 19 क्वेश्चन नंबर था ये 3 मार्क्स का था आपका, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का 21 तक जो है ये आपके 3 मार्क्स तक के हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये फिगर दी हुई है। इस फिगर में हमें क्या दिया हुआ है, जो लाइन है वो हमारे पास PQ है, ठीक है। और O पर जो है वो हमारा एंगल बना हुआ है 4x और इस साइड 2x, ठीक है। और ये हमारी जो रे है वो है R, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, POR जो है वो हमें 4x दिया हुआ है, एंगल POR = 4x, और एंगल QOR कितना दिया हुआ है 2x,
ठीक है, हमने निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है हमने। तो देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो देखो बेटा हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और हम सबको पता है कि एक सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो ये एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, पूरा कोण बन रहा है, जिसमें हमें दो कोण दिए हुए हैं 4x और 2x। इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितने का एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 4x + 2x जो है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। 4x + 2x क्या हो गया, 6x = 180 डिग्री, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, 180/6 यानी 30 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू ही निकालनी थी हमने, जो कि हमारे पास क्या हो गई, 30 डिग्री। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, और आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, सीधा, इतना मुश्किल, इतना सॉरी आसान पेपर, आसान क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमने क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी हमें भुजाएं दी हुई हैं। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है, कभी भी जब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और ऐसी त्रिभुज जिसमें हमें 3 भुजाएं दे रखी हों, तो आपने कौन सा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, हीरोन सूत्र, क्योंकि भुजाएं हम क्या हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तो ए आपको क्या दिया हुआ है, 122 मीटर, ठीक है, ए दिया हुआ है 122 मीटर, और बी दिया हुआ है 22 मीटर, और सी दिया हुआ है 120 मीटर। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा वो होता है S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जिस बच्चे को नहीं भी याद, तो आपका ये पीछे ऑप्शन में भी आया हुआ है ना, वहां से भी आपको देख के याद आ जाएगा। कितना आसान काम करते हैं आपके लिए, है ना। आपको देखो पीछे दिया भी हुआ है आंसर, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर वाले में आया था ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 में, देखो 8 में आपको आंसर भी दिया हुआ है ना। ये कौन सा था, ये था आपका। तो जो बच्चा भूल जाए वो यहाँ से देख भी सकता है, ठीक है। आपको बहुत हिंट दिए जाते हैं, आपके लिए बहुत ही आसान पेपर जो है वो बनाया जाता है ना। इतना आसान बनाने के बावजूद भी जो बच्चे हैं काफी मिस्टेक्स करते हैं। अच्छा, अब हमने इसका एरिया निकालना है। अब हमारे पास ABC है, लेकिन हमारे पास S नहीं है। हमें पता है कि जो 2S होता है, 2S होता है परिमाप, और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी A + B + C, यानी 122 + 120 + 22। इनको ऐड करो, 122, 120 और 22, 2 और 2 4, 2 2 4 और 2 6, 1 और 1 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, 264। ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा आ गया है परिमाप। ये तो 2S के बराबर था, लेकिन हमने क्या निकालना है, S। S क्या आ जाएगा, 264/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो S हमारा क्या आ गया, 132 मीटर, ठीक है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, फॉर्मूला हमने लिखा ही हुआ है, इसमें आप वैल्यूज रख दो। S कितना है, 132, 132 माइनस A कितना है, 122, और 132 माइनस B कितना है, 22, और S 132 माइनस C कितना है, 120, ठीक है। इसका क्या है, वर्गमूल, वर्गमूल नहीं भूलना। 132 में से 122 माइनस करो, क्या आएगा, 10, ठीक है। 132 में से 22 माइनस करो, 110, और 132 में से 120 माइनस करो, 12, ठीक है। अब हमने इसका क्या निकालना है, रूट। 132, देखो 132 को हम क्या लिख सकते हैं, जिस बच्चे को याद ना रहे तो आप इसके फैक्टर भी बना सकते हैं। अदरवाइज जो इजी मेथड है, वो जो 12 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 132 ही आता है, ठीक है। और 10
और 110 को मैं लिख सकती हूँ 11 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 12, ठीक है। इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेयर में से, जोड़े में से एक बाहर निकालते हैं। अब 12 का जोड़ा बन रहा है, इसमें से एक 12 बाहर आ जाएगा। 11 का जोड़ा बन रहा है तो एक 11 बाहर आ जाएगा। 10 का जोड़ा बन रहा है तो एक 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सारे ही डबल डबल हैं हमारे पास, तो स्क्वायर रूट इसका खत्म हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 12 गुना 11 गुना 10। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर है। कई बच्चों को अगर ये ध्यान में नहीं रहता तो एक और मेथड भी है, कैसे 132 के हम फैक्टर बना लेंगे। 2 6 12, 2 6 12, 2 पे जाएगा फिर से, ठीक है। अब कितने पे जाएगा, 3 पे, ठीक है। अब 11 पे ही जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं कर रही हूं, इसके बाद 132 के बने फैक्टर आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। 10 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 110 के बच्चे फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। 2 पे गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब तो 5 के अलावा 2 पे भी नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो मैंने 110 की जगह लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। 12 के फैक्टर आप क्या बनाओगे, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 6 12, 2 3 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये बनेंगे ना आपके फैक्टर, ठीक है। अब देखो कई बच्चे ऐसे करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन हो जाएगा ये सम। देखो पेयर में से निकालते जाओ, 2 का पेयर 2, ठीक है। 3 है, 3 भी 2 है, एक बाहर आ गया, ठीक है। ये पेयर 11 का तो एक 11 रह गया, ये पेयर 2 का, ये तो एक 2 बच गया, ये पेयर 2 का एक और है तो इसमें से भी एक 2 आ गया, ये पेयर 5 का, सारे कंप्लीट हो गए तो एक 5, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 3 6, 6 को 11 से करोगे 66, ठीक है, यहां तक कर ली। 2 2 4, 4 5 20, ठीक है। 20 को 66 से करो तो ये आपका आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे करना चाहो, अगर बच्चों को याद नहीं आता, वैसे तो इस तरीके से कर लोगे तो बहुत आसान है, लेकिन कई बार याद नहीं आता बच्चों को तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 21 तक जो थे बेटा वो सभी हमारे जो 3 क्वेश्चंस थे 19, 20 और 21, ये थे हमारे 3-3 नंबर के, ठीक है। अब है हमारा 22 क्वेश्चन जो कि है हमारा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम करेंगे। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में समचतुर्भुज कौन सी होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये मैंने बना ली समचतुर्भुज, ठीक है। ये जो खेत है हमारे पास समचतुर्भुजाकार है, इसमें कितनी गायें चरती हैं, 18 गायें चरती हैं इसमें, ठीक है। 18 गायें इसमें घास चरती हैं। अब ये कह रहे हैं अगर इस समचतुर्भुज की भुजा 30 मीटर है, ये 30 मीटर तो सभी बराबर होती हैं समचतुर्भुज में, ठीक है। और विकर्ण कितना है 48 मीटर, ये कितना है 48 मीटर। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि ये क्षेत्रफल है कितना, जितना कि ये 18 गायें चरती हैं। अगर मैं इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 18 गायें इतने क्षेत्रफल को चरती हैं, इतने क्षेत्रफल की घास को चरती हैं। तो अगर मैं उस क्षेत्रफल को 18 से भाग दे दूंगी
तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझसे यही पूछा गया है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, प्रत्येक गाय को यानी एक गाय को। ठीक है, तो पहले हम इस खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। ये मेरे पास मैंने नाम दे दिया कि ये जो समचतुर्भुज है इसकी जो कोने हैं ABCD हैं। ठीक है, अब ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो रहा है ये समचतुर्भुज, है ना। तो पहले मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देती हूँ, फिर मैं इसका निकाल दूं और दोनों को ऐड कर दूं। ठीक है, तो पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल। अब ये 30, 30, 48 ये इसकी भुजाएं हो गई ना। इसको देखो सिर्फ आप, इसको ये हमारी बन रही है ना त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रही है। अब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रही हूँ किससे, हीरोन के सूत्र से, क्योंकि मुझे इसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास A कितना है 48 मीटर, B कितना है 30 मीटर और C भी कितना है 30 मीटर। ठीक है, तो 2S कितना हो गया A + B + C, यानी 48 + 30 + 30, 30 और 30 60, 60 और 48 कितने हो जाएंगे 110, यानी 108 मीटर। ठीक है, तो S कितना आ गया 108/2। ठीक है, कितना हो गया 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 54। ठीक है, 54 मीटर हमारा क्या निकला S। तब हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल S1, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल S - A, S - B, S - C। ठीक है, S कितना आया है 54, तो 54 - A कितना है 48। ठीक है, S 54 - B कितना है 30 और C कितना है 54 - 30 ही है ये भी। ठीक है, तो अब इसको 54 में से 48 गए 6। ठीक है, और 54 में से 30 गए 24, ये भी क्या आया 24। देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब 24 का पेयर पड़ा है ना, तो इसमें से सीधा 24 बाहर आ जाएगा, इसके फैक्टर मत बनाना। ठीक है, अब 54 है, ये साथ में 6 पड़ा है, तो 54 के ऐसे फैक्टर ढूंढ लो जिसमें 6 आ जाए, इजी हो जाएगा ना। तो मैं 24 तो मैंने बाहर कर दिया, और वर्गमूल के अंदर जो 54 है इसको मैं लिख रही हूँ 6 × 9, क्योंकि मुझे पता है 6 में क्या होता है 54। इससे आपका काम इजी हो जाएगा। तो ये 6 ये वाला, इन दोनों में से मैंने एक 24 बाहर निकाल ही दिया। अब ये भी पेयर हो गया 6 का, तो ये बाहर आ गया 24 × 6, और वर्गमूल में क्या बचा सिर्फ 9। 9 का वर्गमूल हमें पता है 3 ही होता है, या फिर आपको ऐसे याद नहीं आता तो आप 9 को लिख लो 3 × 3, 24 × 6, और 3 × 3 में से पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 24 छिक्के 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 × 3। ठीक है, तो ये 144 को 3 से गुना करो, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 432 क्या आया ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, ये मत भूला करो लिखना, क्योंकि इससे आपका आधा नंबर कट सकता है। ठीक है, अब जो है हमने एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब हम दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा भाग क्या है 30, 30, 48। देखो सेम है भुजाएं, 48, 30, 30। इसका मतलब इस पार्ट का एरिया भी वही होगा जो इस पार्ट का एरिया है। ठीक है, तो त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल वो भी बिना निकाले आप लिख दो 432 वर्ग मीटर। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 432 + 432 बराबर कितना हो गया, ये 864 वर्ग मीटर। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल कितनी गायें चरती हैं 18 गायें। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 18 गायों के
चरने के लिए क्षेत्रफल कितना है? 864 वर्ग मीटर। तो एक गाय के चरने के लिए क्षेत्रफल, हमने तो प्रत्येक गाय का निकालना है, यानी हमने एक गाय का निकालना है। तो कम के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड। 18 से इसको भाग कर दोगे। अब 864 को करो 18 से भाग। 18 3 54, 18 चौक 72 और 18 पंजे 90, 4 पे जाएगा। 18 चौक 72, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 7 गए 1, 4। अब कितने पे जाएगा ये? 8 पे। 8 8 64, 8 एकम 8 और 6 14, है ना। तो ये 48 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? एक गाय जितना क्षेत्रफल चरती है, तो ये 48 मीटर स्क्वायर जो है वो एक गाय चरती है। ये यही हमसे पूछा गया था। ओके, अब हम करेंगे इसका जो और में हमें दिया हुआ था, ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बेटा अब हमारे जो है 3 क्वेश्चंस अभी रहते हैं। जो 22 का जो है और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और 2 क्वेश्चंस हमारे 23 हैं। ये तीनों ही जो है 5-5 नंबर के हैं, इसीलिए इसके लिए मैं ये दूसरे पार्ट में आपको समझाऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।